नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम शुरू करेंगे फैमिली के डिस्क्रिप्शन, यानी कि फैमिली कैसे डिस्क्राइब करी जाती है किसी फ्लावरिंग प्लांट की। ठीक, इसके बारे में कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन। बेसिक समझते हैं ना कि बिल्कुल बेसिक सी बात, क्योंकि उसमें जो दो चीजें आएंगी इसमें, एक तो पहली चीज फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला। ये डायग्राम और फार्मूला, इसी के बेसिस पर हम पूरी फैमिली का डिस्क्रिप्शन करते हैं। डिस्क्रिप्शन मीन्स वर्णन। ठीक, तो ये क्या चीज होती है, कैसे इसको बनाया जाता है, पहले इसके बारे में समझते हैं कि ये सब क्या है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए जो एनसीईआरटी में दे रखा है उसी से हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लेकर सारी बातें उसी से समझ लेंगे। पेज नंबर 78 है। ठीक है, और ये ब्रेसिकेसी यानी क्रूसीफेरी का फ्लोरल डायग्राम भी बना हुआ है और उसका फार्मूला भी दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात हम ये करने जा रहे हैं कि देखिए, हेडिंग है हमारी कि सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। एक टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट की कुछ जो है सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन के बारे में हम समझेंगे। ये बातें क्लियर हो गई। अब सबसे पहली बात इसमें आ रही कि एक चीज आती है कि फ्लोरल डायग्राम और एक चीज आती है फ्लोरल फार्मूला। ये फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला क्या होता है इसको हम समझते हैं। ये चीज बनी है ना जो आप देख पा रहे हैं, ये क्या चीज है। तो इसको सिंपली आप कह देते हैं कि ये फ्लोरल डायग्राम बना हुआ है। ठीक, लेकिन जब आप इसकी डिफिनीशन पढ़ेंगे तो वो डिफिनीशन में क्या चीजें बताई गई हैं, बड़े ध्यान से देखिए इसमें कि फ्लोरल डायग्राम के बारे में क्या लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस, ठीक, बाय अ रे डायग्राम। तो इस बात को पहले हम यहां लिख ले, फिर उसके बाद एक एक करके हम समझेंगे। यानी पहली चीज हेडिंग हो चुकी है। ठीक, इसका मतलब हम यहां लिख दें कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ठीक फ्लोरल अपेंडेजेस। अपेंडेजेस याद है कुछ कि भूल गए आप लोग? अपेंडेजेस, ठीक, फ्लोरल अपेंडेजेस बाय रे डायग्राम। अब ये फ्लोरल अपेंडेजेस क्या होते थे? तो आपको याद होगा कि जब आप फ्लोरल होल्स पढ़ते थे तो उसमें चार चीजें आपको बताई थी अपेंडेजेस में। एक था आपका कैलिक्स, और दूसरा होता भैया कोरोला, ठीक, उसके बाद एंड्रोसियम, फिर उसके बाद गाइनोसियम। ठीक, ये चार चीजें होती हैं। ठीक, यानी कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, चार चीजें होती थी। ये क्या था? सबसे आउटर होता था। ठीक, ये कलरफुल जिसकी यूनिट होती थी पेटल, ये मेल स्ट्रक्चर जो था, मेल ऑर्गन, और ये फीमेल पार्ट था। इतनी बातें आपको क्लियर है पहले से। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि इसको, ये जो फ्लोरल अपेंडेजेस हैं, इनको इस फॉर्म में कैसे शो किया जाता है। सवाल तो इसका भी आएगा। तो जब आप किसी फ्लावर को, जैसे मान लीजिए एक फ्लावर यहां पर बना हुआ है, ठीक, हम बना दे रहे हैं फॉर एग्जांपल के लिए, फिर उसके बाद अभी इसको रफ कर देंगे। जैसे मान लीजिए एक फ्लावर है, आप ये देखेंगे पहले तो, चलिए, ठीक, और इस पे ये बना हुआ है, और इसको थोड़ा सा और सुधार लिया जाए, कुछ ज्यादा ही हो गया। चलिए, ठीक, ये उसके बाद इसमें क्या था, तो आप पाएंगे कि यहां पे एक थैलमस वाला स्ट्रक्चर ये इस तरीके से इसमें ऐसे लगा रहता है। ठीक है, ये इस तरीके से ऐसे, और उसके बाद क्या लगा रहता है, सबसे बाहर की तरफ कैलिक्स, उसके बाद आप देखे थे कि इसमें इस तरीके से और ऐसे कोरोला, और यहां पर ये इस तरीके से एंड्रोसियम। यानी सबसे बाहर की तरफ क्या था? वो कैलिक्स, सबसे बाहर कैलिक्स, और उसके बाद पेटल्स थे कोरोला, उसके बाद एंड्रोसियम, और उसके बाद गाइनोसियम। ये चीजें हर फ्लावर में, एक टिपिकल कंप्लीट यानी कंप्लीट फ्लावर में, पूर्ण फ्लावर में, कंप्लीट फ्लावर में ये चारों चीजें होती हैं। ठीक, तो जब आप इसका टीएस काटेंगे, टीएस समझते, ट्रांसवर्स सेक्शन, यानी ऐसे काटेंगे, मतलब इसको कहां से काटना होगा, यानी जब आप ऐसे काटेंगे, ऐसे, मतलब ये फ्लावर आपने ले लिया और इसको ऐसे कट किया,
तो आपको जो चीज दिखेगी उसको ऐसे करके देखिए आप बड़े ध्यान से। आप समझ पा रहे हैं हमारी बात? नहीं समझ पा रहे? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। जैसे एक फ्लावर ले लिया, उसको ऐसे कट कर दीजिए, आप ऐसे कट कर दीजिए। अब उस कट पार्ट को ऐसे करके देखिए, यानी ये जो कट पार्ट हो गया ये हमने कट किया, अब ऐसे करके देखिए। आप सामने से ऐसे या ऐसे ऊपर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो कट पार्ट सभी फ्लावर का, आप एक एक करके काटिएगा अपने घर में, कोई भी फ्लावर ले लीजिएगा। सबसे सिंपल होता है गुड़हल। गुड़हल समझते हैं? चाइना रोज। चाइना रोज का फ्लावर लीजिएगा और उस पूरे फ्लावर को एक साथ ऐसे रख कर उसको सीधा कट कर दीजिएगा। ठीक। अब आप पाएंगे कि कैलिक्स नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, कैलिक्स को अलग कट करिएगा। यानी हर पार्ट को, यानी इसको, जैसे आप उसमें कैलिक्स सबसे नीचे रहेगा तो उसको अलग कट करिएगा चारों। फिर उसके बाद कोरोला को अलग कट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ये जी वाला पार्ट है, उसको कट कर लीजिएगा, फिर इसको कट कर लीजिएगा। ठीक। तो जब आप इसको कट करके आप सामने से फिर देखना शुरू करेंगे तो आपको कुछ इससे मिलती जुलती संरचना दिखाई देगी। मतलब ये कि जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है इसका, यानी जो सबसे बाहर, वो क्या हो गया? कैलिक्स हो गया। हो सकता है कि कैलिक्स 4 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, यानी इस तरीके से कैलिक्स का अरेंजमेंट होगा। यानी जिस फैमिली से वो बिलोंग करेगा उसमें ये बताया जाएगा कि अगर इसमें 4 है तो अब इस सभी फैमिली के फ्लावर में आप 4 पाएंगे। यानी मतलब ये कि अगर आप ये मस्टर्ड का जो मस्टर्ड, ये जो प्लांट है, जो जिस फ्लावर का जो ये डायग्राम बनाया गया है, यानी जिस फ्लावर का डायग्राम यहां बनाया गया है, ये है मस्टर्ड का। ठीक है, ये किसका भी है? मस्टर्ड। ठीक, यह मस्टर्ड का। जब आप देखेंगे कि मस्टर्ड किस फैमिली में आता है, आपको याद हो अगर थोड़ा बहुत, तो ब्रेसिकेसी या फिर क्रूसिफेरी कहते हैं। और ब्रेसिकेसी के जितने भी फ्लावर आपको मिलेंगे सबके डायग्राम में आपको ये चीज कंपलसरी दिखेगी। हाँ, थोड़ा बहुत एक्सेप्शन होगा, वो अलग बात है, लेकिन मोस्टली जनरली आपको ये देखने को मिलेगा, ये है ऐसा। यानी मस्टर्ड के फ्लावर में आप देखेंगे, और मस्टर्ड के फ्लावर को आप जब कट करेंगे तो ये स्ट्रक्चर आप ऐसे करके देखिएगा, और उसको मोबाइल से खींच भी लीजिएगा, है ना? आप मोबाइल फोन के कैमरे से उसको स्ट्रक्चर को जरा इसको इस तरीके से खींचेगा उसकी फोटो, आप पाएंगे कि उसमें इस तरीके की संरचना दिखेगी। इसका कलर अलग होगा, इसका कलर अलग होगा, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। फिर आप ये करिएगा कि अब आप सोच रहे होंगे कि वैसे किसी के और कितने एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो देखिए, बात याद रखिएगी, यानी मस्टर्ड मीन सरसों हो गया। आप रेडिश का फ्लावर देख लीजिए। रेडिश मतलब समझते हैं? मूली का फ्लावर ले लीजिए, है ना? बहुत लोग मूली का फ्लावर ही नहीं देखे होंगे, क्योंकि वो शहरों में रहते हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। गांव जाइएगा, गांव देहात में आसपास में जाइएगा, मूली के फ्लावर देख लीजिएगा। गोभी आपने देखा होगा, गोभी का फूल, तो ये फूल नहीं होता, वो दरअसल एक इन्फ्लोरेसेंस है। जो आप खाते हैं ना कच्ची गोभी, भैया जिसकी सब्जी बना के खाते हैं, वो इन्फ्लोरेसेंस है। फ्लावर अब आने वाला था, आपने पहले ही काट दिया। मतलब वो इन्फ्लोरेसेंस जब धीरे धीरे बड़ा होता तो वो अलग अलग टहनियां उसकी बड़ी हो जाती, और उसके बाद उसमें से फ्लावर निकलता। वो एक अलग फिनोमेना है, मतलब एक अलग समय तक वो रहता है। ठीक इसी तरीके से आप जब इन चीजों को आप काटेंगे, मूली है, सरसों है, फूल गोभी है, इन चीजों को, ठीक ना, सलजम का देख लीजिएगा, सारी चीजें जब आप इस तरीके से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर जब सबको कट करेंगे तो कंपलसरी, यानी ये 4 चीजें, जैसे कि यहां पे बताया गया कि ये ब्रेसिकेसी का है या फिर क्रूसिफेरी का है, ये चीजें आपको सेम मिलेंगी सभी में। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि सभी की फैमिली, यानी एक फैमिली के जितने भी एग्जाम्पल होंगे उनमें खास बात ये रहेगी कि सभी के फ्लोरल डायग्राम सेम होंगे, एक आध को छोड़कर, वो अलग बात होती है। ठीक है ना? कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं, कुछ हार्मोनल फैक्टर चेंजेस भी हो सकते हैं, कभी कभी लगता है कि कैलिक्स पूरे जुड़ गए हैं, वो एक अलग बात है, वो एक अलग केसेस हो जाते हैं। ठीक है ना? अब यहां पर आप ये देख पा रहे हैं कि यानी कि सभी की फैमिली के फ्लोरल डायग्राम एक हो गए। इसका मतलब क्या मूली को अलग पढ़ेंगे, सरसों को अलग पढ़ेंगे? कहेंगे नहीं। जब आप फ्लावरिंग प्लांट के डिस्क्रिप्शन या फैमिली के बारे में पढ़ेंगे तो आप किसी एक फ्लोरल डायग्राम को पढ़ लेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि उस फैमिली के रिलेटेड सभी मेंबर्स, यानी जितने भी स्पीसीज हैं, उनकी सारे डिस्क्रिप्शन आपने पढ़ लिया। इन चीज को बोला जाता है फ्लोरल डायग्राम। यानी फ्लोरल डायग्राम में अगर आप सबसे पहले पढ़े तो यहां क्या हो गया? सबसे भैया कैलिक्स। जब ये भैया कैलिक्स हो गया तो ये सबसे आउटर क्या है? कैलिक्स। अब आपने जब फ्लावर आप पढ़ रहे थे तो फ्लावर में आपने देखा कि कैलिक्स के अरेंजमेंट कुछ अलग अलग हो सकते हैं, यानी इस कैलिक्स का और इस कोरला का जो अरेंजमेंट है वो अलग हो सकता है। ठीक, वो क्या हो सकता है? अलग हो सकता है।
यानी ये कैलिक्स और कोरला का जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल अलग हो सकता है। अलग का मतलब यानी जो इनका अरेंजमेंट है, इसी को एस्टिवेशन बोला जाता था। क्या बोला जाता था? एस्टिवेशन। अब एस्टिवेशन में जो 4-5 मेन टाइप के आपने पढ़े थे, अगर आपको याद हो एनसीईआरटी में, तो सबसे पहला आपने पढ़ा था वेलवेट, उसके बाद आपने पढ़ा था ट्विस्टेड, उसके बाद आपने पढ़ा था इम्ब्रिकेट, उसके बाद आपने पढ़ा था ठीक वैक्सिलरी। ये 4 टाइप के आपने मेन पढ़ लिए थे। तो आप पाएंगे कि इसका जो अरेंजमेंट है, जब आप ये पाएं कि इस तरीके का हो तो ठीक है ना, और भी अरेंजमेंट हो सकते हैं, और भी अरेंजमेंट होते हैं। यहां एनसीईआरटी वाइज चूंकि हम लोग को पढ़ना है तो एनसीईआरटी में 4 दे रखा, तो 4 बहुत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ये पाएंगे कि देखिए जो ये कोरला है और वेलवेट क्या होता था कि जब कोरला या कैलिक्स कि सिर्फ मार्जिन, यानी ये जो पेटल्स की जो मार्जिन है वो सिर्फ टच करके रह जाए, है ना, टच करे, सिर्फ मार्जिन टच करे, जैसे ये है, ये मार्जिन टच कर रही है, तो इस टाइप को बोलते थे आप लोग वेलवेट। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये अरेंजमेंट भी बता दे रहा है। अगर आपको कुछ टर्म्स याद हो, टेक्निकल टर्म्स हैं, अगर ये याद हो तो आप साथ ही साथ ये बताते भी चलेंगे कि सबसे पहले हमने कैलिक्स देखा और कैलिक्स में एस्टिवेशन देख लिया। क्या देख लिया? कैलिक्स देखा और कैलिक्स का एस्टिवेशन भी देख लिया। जब आपने कैलिक्स और कैलिक्स का एस्टिवेशन देख लिया तो आपने कोरला भी देख लिया। कोरला का अरेंजमेंट, कोरला में क्या होता है, देखिए अब आप बात करें कोरला कैलिक्स। अब कैलिक्स में नंबर आप किसका देख लेंगे, यानी कैलिक्स आपने देखा, ये क्या है भैया, ये कैलिक्स है। बात को समझ लिए, एक बार समझ लेंगे हमेशा के लिए झंझट खत्म। हम लोग रोज रोज वाला काम नहीं करते, मोटा मोटा हिसाब रहता है भाई साहब। यूपी वालों का ऐसा ही होता है, ठीक हो गया, ठीक है, नहीं बात खत्म, है ना, एकदम गन्ना पेरेंगे उसके बाद, वही समझिए, है ना, बढ़िया हीरो हीरोइन का फोटो लगा कोई, अपना सीधा हिसाब रहता है ना हम यूपी वालों का, ठीक है। कैलिक्स, अब कैलिक्स की यूनिट क्या होती है भाई साहब? सेपल। यानी ये जो आप गिन रहे हैं 1 2 3 4, देखो हम इसको बड़े ध्यान से देखिए बच्चों, इस बात को आप एक बार समझ लेंगे ना, देखिए तो हमेशा के लिए झंझट खत्म हो जाएगी। इसको हमने इस तरह से कर दिया और सिंपल होता बनाना, अभी सिखा भी देंगे कि ये सब कैसे बनाया जाता है, क्या करके, तो वो भी सीखिए आप लोग, बहुत ज्यादा झंझट वाली बात, ठीक। तो ये सबसे आउटर क्या हो गया हमारा? कैलिक्स हो गया। और कैलिक्स की यूनिट सेपल। सेपल कितने हैं? 1 2 3 4, यानी 4 सेपल्स हैं। यानी सेपल कितने हैं तो आप इसके नंबर भी बता ले गए। यानी सेपल कितने भी है? 4। सेपल कितने हो गए? 4 हो गए। और 4 हो गए, इनका अरेंजमेंट भी आपने देख लिया, है ना। अरेंजमेंट चूंकि ये 2 अंदर और 2 बाहर होते हैं तो इस अरेंजमेंट को एनसीईआरटी में डिस्क्राइब नहीं किया है, फिलहाल हम इसको छोड़ देंगे, क्योंकि हम अब दूसरी किताब से बताने का क्या मतलब जब एनसीईआरटी में है ही नहीं, वो बात ही नहीं करेंगे जो एनसीईआरटी में ना, ठीक। यानी ये किसी टाइप का एक जो है एस्टिवेशन है। अब अच्छा कोरोला के बारे में देखते हैं, चूंकि ये क्या चीज थी? कोरोला। ये क्या चीज है भैया? कोरोला है। अब जब ये कोरोला है तो जो इसको आपने कट किया है तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 1 2 3 4 कोरोला। कितने कोरोला है? 4। यहां पे लिख दें, बिल्कुल। इसको देखिए, ये कलरफुल होगा, है ना, ये क्या होगा? कोरोला। कोरला है कितने? 4। लेकिन इसका एस्टिवेशन आपको दिख रहा है, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में इसको बताया गया है कि अगर कोरला का एस्टिवेशन, देखिए एस्टिवेशन जब आप पढ़ रहे थे वेलवेट, तो आपको साफ साफ बात लिखी गई थी कि व्हेन सेपल्स आर पेटल्स, व्हेन सेपल्स आर, और वो आर वाला, और पेटल्स इन होल जस्ट टच, अरे दादा, जस्ट टच, बात को समझिएगा, वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग, तो आप इस एस्टिवेशन को क्या बोलेंगे? वेलवेट एस्टिवेशन। तो ये किस टाइप का हो गया? वेलवेट एस्टिवेशन। यानी इस एस्टिवेशन का आप, चूंकि कोरला में जो पेटल्स हैं, कोरला में क्या है? पेटल्स लिखिए ना सीधे, पेटल्स हैं वो है कितने भैया? 4। और इनका एस्टिवेशन थोड़ा साफ साफ कर देना, इस वाली चीज को भी मिटा देना, साफ साफ कर लेंगे फिर बना देंगे, है ना, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि एक बार ये समझ लेंगे बस काम है खत्म, झंझट, मुक्ति मिल जाएगी ना इसके बाद, तो इसके बाद हरिद्वार मिला जाएगा अपना, क्या करना है। यहाँ देखिए ज्यादा दिन यहाँ रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ये नीट उट में ज्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। हरिद्वार भी एक चीज है, बड़ी अच्छी जगह। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या हमने लिखा था इसको भैया? कोरोला। पहले कैलिक्स की बात हो गई थी, तो यहाँ सबसे नीचे हम बात कर लेंगे कैलिक्स की। सबसे नीचे इसलिए क्यों? क्योंकि कोरोला को यहाँ डिस्क्राइब कर लिया जाएगा, ठीक है। चलिए इतना भी नीचे क्या, ये हो गया कैलिक्स। अच्छा यहां भी हो गया, बहुत सही, यही कैलिक्स यहां भी है। कैलिक्स की यूनिट सेपल। सेपल कितने हो गए? 4। ये आपको बात समझ में आ रही है? एक बात बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है,
ये हो गया 4। इसका आप क्या समझ पा रहे हैं? साथ में एस्टिवेशन। एस्टिवेशन किसने बता दिया? वो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ए फ्लावर हमको देखते ही पता चल गया। यानी इस फैमिली की, यानी जब आप क्रूसिफेरी या ब्रेसिकेसी की फैमिली की में पढ़ेंगे तो सभी मेंबर्स के फ्लावर में ये चीज होना तय है। ये तो तय हो गया। चलिए अब बात करते हैं कोरोला की। अब हम क्या बात करेंगे? कोरोला की। वेरी गुड। ये हो गया भैया कोरोला। कलरफुल हो सकता है ना? ये तो कलरफुल होता है, ठीक। जैसे आप जब सरसों की बात करेंगे तो पीले फूल मिलते हैं अक्सर। जब आप मूली की बात करेंगे तो सफेद फूल मिलते हैं। गोभी की बात करेंगे तो पीले और सफेद के बीच में थोड़ा सा होता है, ठीक है ना? तो इस तरीके से बात करेंगे। तो ये क्या हो गया? अब दूसरी बात हमने कर ली कोरोला की। अब कोरोला की जो यूनिट होती है वो होती है पेटल्स। वो होती है पेटल्स। अब पेटल्स आप देख पा रहे हैं कितने हैं? तो 1 2 3 और 4। यानी पेटल्स कितने हैं भैया? यहां पे पेटल्स हैं 4 हो गए। और आप देख पा रहे हैं कि इसमें चूंकि आप पीछे पढ़कर अगर आए हैं तो आपको समझ में आएगा। वो अलग हम पढ़ा भी देंगे, पढ़ा भी चुके हैं, अब फिर अलग से भी बताते रहेंगे, वो अलग है, वो हमारा काम भी है, ठीक है ना? यानी ये 4 है। कितने भैया? 4 है। अब इनका एस्टिवेशन कितना कैसे है? ये वेलवेट। किस टाइप का? वेलवेट। देखिए कितनी सारी बातें आपको एक साथ बताई जाएंगी इसमें, ठीक। यानी वेलवेट हो गया। अब बात करते हैं एंड्रोसियम की। अब जो ये चीजें हैं, ये आप जो ये कट किए हैं, ये स्टामेन कट करते हैं। मतलब एक फ्लावर में जो एक पार्ट आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से और भी हो सकते हैं, ठीक। इस तरीके से यहां निकले हुए और भी हो सकते हैं, ठीक। ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये लगे रहते हैं। जब आप इनको कट कर रहे हैं तो आप ये पा रहे हैं कि ये इसको शो करने का जो तरीका है स्टामेन का, वो इस फिगर से शो किया जाएगा। किसको? स्टामेन को शो करने का तरीका है। और स्टामेन आप पाएंगे कि अब दो देखिए, 2 अलग बना दिए गए और 4 अलग क्यों बना दिए गए? सवाल ये उठेगा ना आपके मन में कि 2 अलग बना दिए गए और 2 अलग बना दिए गए हैं यहां पे, और 4 एक साथ बना दिए गए। ये मन में आएगा आपके? तो इसका ये मतलब हुआ कि जो 2 होते हैं वो बड़े होते हैं। कैसे होते हैं? वो बड़े होते हैं। सबसे किनारे वाले 2 बड़े होते हैं, ठीक। और जो 4 होते हैं वो छोटे होते हैं। यानी और इसी चीज को तो एनसीईआरटी में लिखा भी गया है कि आप ये पाएंगे, जब आप फ्लावर पढ़ रहे थे तो यहां एंड्रोसियम में एक बात लिखे थे भैया कि देयर मे बी वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन अ फ्लावर एज इन साल्विया एंड मस्टर्ड। यानी मस्टर्ड और साल्विया में ये देखने को मिलता है। और खास बात यानी एंड्रोसियम को शो करने का स्ट्रक्चर ये हो गया, फिगर ये हो गया। और इसमें जो बाहर और अंदर शो करने का मतलब ये हो गया कि इसके स्टामेन की बात चल रही है कि कितने हैं। पहले तो इनसे पता चल जाएगा एक, कुल कितने हैं? तो आप ये 4 2 6, यानी कुल 6 स्टामेन आपको मिलेंगे मस्टर्ड में। तो 6 स्टामेन रेडिश में भी मिलेंगे और 6 स्टामेन कैबेज में भी मिलेंगे। तो ये बातें आपको एकदम स्पष्ट हो गई, 2 बातें। अब ये जो 4 एक साथ बना दिया गया, 4 2 एक साथ बना दिया गया, तो इससे क्या क्या अब इससे आप क्या निकालेंगे? इसका क्या मतलब निकालेंगे? इसका यह मतलब हो गया कि 2 छोटे हैं बाहर की तरफ हैं और 2 बड़े हैं जो बाहर की तरफ हैं और 4 छोटे हैं जो अंदर की तरफ। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आगे मतलब ये नहीं है, आप क्या समझ पाए ये किसकी बात हो रही है? तो कहेंगे ये एंड्रोसियम में स्टामेन की बात हो रही है। एंड्रोसियम में स्टामेन की बात हो रही है, ठीक है ना? एंड्रोसियम में किसकी बात हो रही है? स्टामेन। और स्टामेन कितने हैं? तो कहेंगे 6 हैं। और 6 का अरेंजमेंट कितने हैं? तो कहेंगे 2 + 4, यानी 4 एक साथ और 2 एक साथ, ठीक। स्टामेन कितने हैं? तो कहेंगे 6 हैं और 6 में 2 अलग हैं और 4 अलग हैं। 2 एकदम बाहर की तरफ छोटे या बड़े हो सकते हैं और 4 एक साथ जो बड़े या छोटे हो सकते हैं। अलग अलग फ्लावर में हो सकता है कि सरसों की फ्लावर में किसी स्पीसीज में बड़े या किसी स्पीसीज में छोटे। ऐसा सरसों के में तो एक जैसा दिखेगा क्योंकि ये ब्रेसिका का है, तो आपको ये बताया जाएगा कि ऐसा ही होता। लेकिन हाँ, किसी फ्लावर में आपको ऐसा हो सकता है। ये अलग अलग है। देखिए फ्लावर में मतलब ये कि एक जनरल डिस्क्रिप्शन इससे हम तय कर लेते हैं, लेकिन आप इंडिविजुअल फ्लावर को अलग अलग देखेंगे तो आप पाएंगे एक आध वेरिएशन कहीं मिल सकता है। हो सकता है कि आपको पता चले कि हाँ किसी फ्लावर में कुछ किसी वजह से स्टामेन छोटा रह गया, एक छोटा हो गया, 4 एक साइज के हो गए। ये अलग चीजें हैं, इस पे आप मत जाइएगा। हम जो चीज पढ़ रहे हैं वो जनरली डिस्क्राइब करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो इतनी बात आप समझ लीजिए, ठीक। तो 1 सेकंड रुकिएगा, ठीक। तो अब हम बात कर लें। अच्छा अब आ जाइए अंदर की बात। ये जो बताई गई है ये आपने एंड्रोसियम समझ लिया, स्टामेन समझ लिया, ठीक। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई।
चलिए तो अब पहले इतना में, अब उसके बाद इसको रफ करना है क्योंकि अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, तो इतना पहले आप नोट कर लीजिए क्योंकि हम इसके बारे में अब डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके बारे में ये स्ट्रक्चर क्या है। ठीक, इस बात को पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। तो आपने सबसे पहले क्या सीखा था कि ये अब सबसे बाहर क्या है, कैलिक्स। कैलिक्स कितने हैं इसमें, कैलिक्स यानी कैलिक्स की यूनिट सेपल, सेपल कितने, 4 हैं, 2 अंदर की तरफ और 2 बाहर की तरफ। ठीक, इस वाले जो एस्टिवेशन को अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी में नाम नहीं दिया इसलिए उसका नाम, अगर आपको इस नाम को जानना है तो एक किताब आती है, ठीक है ना, किताब का नाम नहीं याद आ रहा लेकिन इसमें एक नोट है, उसमें लिखा भी हुआ है कैलिक्स में, है ना, एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, है ना, टूल्स, इसको भी एम्ब्रिकेट बोला जाता है इस सिचुएशन को। देखिए यहां पर जो एम्ब्रिकेट के लिए बताया गया है कि 2 अंदर 2 बाहर हैं, तो यही चीज इसमें भी एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है, ठीक है ना, इसमें। ठीक, डिटेल किताब है फैमिली की, अलग है, वो बीएससी में मिलती है, वो आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, ठीक है, यानी ये कैलिक्स हो गया, और ये क्या हो गया, कोरोला हो गया, जिसका एस्टिवेशन वेलवेट हो गया, ठीक है। ये एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर यानी स्टामेन है, स्टामेन कितने हैं, 4 हैं, भी आपको पता चल गया, यानी ये, अच्छा इस चीज को तो लिखे रहने दे क्योंकि अब इसकी बात चले ना, यानी जो स्टामेन है वो कितने, 4, सॉरी 6, और 6 में 2 क्या है, एक बाहर की तरफ, 2 बाहर है और 4 अंदर है। और जनरली ये देखा जाता है जो 2 बाहर की तरफ होते हैं वो छोटे होते हैं, और जो 4 अंदर की तरफ होते हैं वो बड़े होते हैं। और इसकी जो पोजीशन होती है उसको बोलते हैं टेट्राडाइनमस, ठीक है ना। तो ये अलग केसेस हैं, ठीक है, ये बातें हो गई, इतनी बात आपको क्लियर हो गई, इतनी बात, क्योंकि इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन एनसीईआरटी में नहीं दिया है इसलिए डिटेल में जाना भी नहीं है, ये दिमाग में पहले से फिट कर लेना हम लोग को, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, ये क्या चीज है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ठीक, जब आप एकदम ओव्यूल का स्ट्रक्चर कट करेंगे, यानी ये जो फूला हुआ पार्ट है इसका स्ट्रक्चर, इसका टीएस कट करेंगे, ये ऐसे इसको कट करेंगे, तो आपको कुछ ऐसी डिजाइन दिखेगी। कैसे दिखेगी, ऐसी डिजाइन दिखेगी। जब ये दिखेगी तो आप ये समझ जाइए ये क्या है भैया, गायनोसियम। गायनोसियम में होता क्या है, गायनोसियम में भैया सबसे मेन पार्ट होता है वो ओवरी होता है। तो यानी जब भी गायनोसियम आप पढ़ेंगे इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ओवरी। इसका मतलब ओवरी में हमें आप सब कुछ देखने को मिलेगा, ओवरी में सब कुछ देखने को मिलेगा, ठीक। इसमें जब ओवरी आप पढ़ रहे हैं तो आप ये पा रहे हैं कि जिसके फ्लोरल फार्मूले से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ओवरी में बताई जा रही है कि ओवरी कैसी है, 2 लाकुलर है, ठीक ना, ओवरी कैसी है, बाइलाकुलर है। मतलब ये देखिए यहाँ पे 2 लोक्यूल बन जाएंगे, यानी एक लोक्यूल समझते हैं, कैविटी, जैसे इस तरीके से जब ओवरी आप इसका स्ट्रक्चर काटेंगे तो आप ये चीज जो पढ़ते हैं यानी ट्राइलाकुलर, इस तरीके से, इसमें इस तरीके से कुछ इधर सीड लगे रहेंगे, कुछ इधर ओव्यूल लगे रहेंगे या सीड लगे रहेंगे, ये इधर किसी की ओवरी की साइज, ओवरी अलग अलग साइज, जैसे ये मटर के लिए आपने पढ़ा इसमें एक दाना इधर ऐसे ऐसे दाने लगे रहते हैं, यानी ये क्या मोनोलाकुलर ओवरी है और मल्टीसीडेड है, इस तरीके से पढ़ते हैं। इसी तरीके से तो यहां जब आप इसके लिए पढ़ेंगे ब्रेसिकेसी के लिए या ब्रेसिका के लिए तो आप ये पाएंगे। इतनी बात समझ गए आप, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये ओवरी हो गया। जब ये ओवरी की बात हो गई तो ओवरी के लिए आप क्या लिखेंगे, बाइलाकुलर, क्या लिख देंगे, बाइलाकुलर। जब आप बाइलाकुलर लिख पा रहे हैं तो आप एक चीज कॉमन सेंस से आप समझेंगे कि बाइलाकुलर ओवरी तभी हो सकती है जब 2 कार्पेल हो, 3 कार्पेल हो तो ट्राइलाकुलर, 1 कार्पेल हो तो मोनोलाकुलर। यानी कार्पेल का नंबर ही बता देगा आपको, कार्पेल समझते हैं, ये जो पिस्टिल है ये वाला स्ट्रक्चर, इसके नंबर आपको बता देंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है ये, इनके नंबर आपको बता देंगे कि ओवरी में कैविटी कितनी हो सकती है। जैसे आपसे कहा गया यहाँ पे बाइलाकुलर, इसका मतलब 2 कार्पेल है। हाँ, अलग बात है कि कार्पेल जाके आपस में फ्यूज हो जाए, वो उनका फ्यूजन का जो डिस्क्रिप्शन है वो अलग है, वो जब आप 12th में फ्लावरिंग प्लांट में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो वहां पर अलग है। क्योंकि देखिए इसमें कई सारे एडेशन और फ्यूजन की बात चलती है कि हो सकता है कि ये जो सारे के सारे आपको एंड्रोसियम दिख रहे हैं ये एक बंच बना ले और ऊपर कुछ अलग दिखे, या हो सकता है कि इनके जो एंथर वो आपस में फ्यूज कर जाए, या हो सकता है कि यानी इनके स्टामेन का बेस पार्ट फ्यूज कर जाए, ये स्टामेन की बात हो गई। ठीक इसी तरीके से ये जब आप पढ़ेंगे इसमें कई सारे कार्पेल हो सकते हैं, या हो कई सारे कार्पेल हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, एक से लेके कई सारे, यानी मोनो टू मल्टी, मोनो टू मल्टी। जब मोनो होगा तो कोई फ्यूजन की बात नहीं करेंगे,
दो होगा तो हो सकता है कि दोनों एक ही, आप एक स्ट्रक्चर ये है, एक स्ट्रक्चर ये, ऐसे मिल गया और आपको दिखेगा कि ऊपर एक ही स्टिग्मा है, यानी सारी स्टाइल आपस में, यानी इसकी भी और एक इसके बगल वाली भी, यानी जैसे इस तरीके से, ये इस तरीके से। इस बात को समझ लेने से ये रहेगा, है ना, ये इस तरीके से एक और ये एक और। अब अरे ये हमने क्या बना रही है, इतनी भी जल्दीबाजी क्या है, ठीक, ये इस तरीके से, और ये दूसरा भी इसी तरीके से होगा, ये यहां पे बना दे रहे हैं। तो ये दोनों हो सकता है कि नीचे से मिल जाए ऊपर खुला रहे, या हो सकता है कि ऊपर से दोनों मिल जाए आपस में और नीचे खुला रहे, या हो सकता है कि दोनों एक ऐसे स्ट्रक्चर की ये पूरा मिल जाए और आपको यहां पर एक बड़ा सा आपको दिखे और आप समझ नहीं पाए ये क्या चीज है। ये सिचुएशंस हैं और ये इसका डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा किताबों में, ठीक। तो यहां पर आपको जो दिख रहा है वो इसका मतलब बाइलैकुलर तभी होगा जब यहां पे दो कार्पेल रहे होंगे। इसका मतलब यहां पे क्या है, बाइलैकुलर ओवरी। बाइलैकुलर मतलब यानी दो कैविटी, इसमें जब आप एक कैविटी पाएंगे तो एक कैविटी इधर की तरफ, एक कैविटी इधर की तरफ, दो कैविटी है इसमें। जब दो कैविटी है और उसमें सीड भी लगे रहेंगे, इसीलिए जब आप उसका लंबा सा सीड आप खोलते हैं तो जब आप उसको पाएंगे तो इसमें देखिए एक रेपलम की वजह से, है ना, जो होता है ना फाल सेप्टम, इसकी वजह से एक तरफ सीड अलग होते हैं और दूसरी तरफ सीड अलग होते हैं। पकी सरसों का जो सरसों होता है, सरसों जब पकी सरसों को आप इस तरह से उसके बीज को अलग करेंगे और सॉरी उसकी फली को जब बीज से अलग करते हैं इस तरीके से, तो आप ये पाएंगे। इसका मतलब ओवरी कैसी है, बाइलैकुलर है। ओवरी कैसी है, बाइलैकुलर। अब बाइलैकुलर होने के लिए जो शर्त है वो क्या है, इसमें जो कार्पेल है वो कैसे होने चाहिए, यानी दो होने चाहिए। अगर ट्राइलैकुलर ओवरी है तो कार्पेल कितने होने चाहिए, तीन होने चाहिए। मोनोलैकुलर ओवरी है तो कार्पेल कितने होने चाहिए, एक होने चाहिए। मल्टीलैकुलर ओवरी है तो इसका मतलब दो तीन से अधिक, ठीक है ना। टेट्रालैकुलर हो सकती है इसीलिए उसको मल्टीलैकुलर बोल दिया जाता है, ठीक। इतनी बातें आपको समझ आ गई। तो ये है फ्लोरल डायग्राम के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन। अब इसी तरीके का फ्लोरल डायग्राम पेज नंबर आपको 79 पे बनाया गया है। इसमें सबसे पहले ऊपर की तरफ आपको दिखाया गया है पेज नंबर 79, ठीक है ना। पेज नंबर 79 पे पाइसम सटाइवम का बताया गया है, ठीक। सबसे ऊपर कैलिक्स हो गया, फिर कोरला हो गया, फिर एंड्रोसियम। देखिए यहाँ पे आप एंड्रोसियम के नंबर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि 9 एक साथ हैं, वो भी आपस में फ्यूज हैं। अच्छा फ्यूज हैं तो फ्यूज के लिए जो 9 आपस में फ्यूज हैं और एक अलग है, तो यानी जो कंडीशन हो गई कैसी होगी, डाइडेल्फस। कैसी होगी, डाइडेल्फस। ठीक इसी तरीके से आप जब आप फिगर पढ़ेंगे 5.22 पेज नंबर 80 फैमिली सोलेनेसी का मकोय का एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, तो आप इसमें भी पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक चीज है, ये इससे जोड़ दिया गया, पेटल से इसको इस तरीके से यहाँ पर ये इससे जोड़ा गया, इसका मतलब वो दर्शन भी। तो अभी इसको बारे में भी डिटेल में अभी पढ़ते हैं, उसको रुकिएगा थोड़ा देर, ठीक। तो यहाँ पर एक फिगर, और ये सबसे खतरनाक फिगर है लिलिएसी फैमिली में, जो कि एक अलग दिखाया गया। इतनी चीजें हम लोगों ने बेसिक से फर्स्ट स्टेप सीखी फ्लोरल डायग्राम की। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं हम फ्लोरल फार्मूला, ठीक। ये क्या चीज होती है, तो इस बात को फिर से नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे फ्लोरल फार्मूला क्या होता है। तो ये जो अब तक हमने इतनी बातें सीखी, वो क्या सीखी, फ्लोरल डायग्राम क्या होता है। अब हम सभी फ्लोरल डायग्राम को देख के ही बता देंगे कि उसमें कैलिक्स कैसे हैं, कैलिक्स का एस्टिवेशन कैसा है, कोरला का कितने, कोरला में पेटल्स कितने, पेटल्स का जो एस्टिवेशन कैसा है, और एंड्रोसियम उसकी पोजीशन कैसी है, और वो मोनोडेल्फस है डाइडेल्फस है कैसे हैं, ये भी हम बता सकते हैं। और गाइनोसियम और गाइनोसियम में ओवरी कैसी है, जैसे आप यहाँ पर पाएंगे, यहाँ पे कहाँ पे, ये पेज नंबर 79 पर जब आप पढ़ेंगे तो इसमें ओवरी की जो पोजीशन है आप देखेंगे यूनिलैकुलर है और ओवरी सुपीरियर। अब ये देखिए कुछ चीजें आपको फ्लोरल डायग्राम से पता चलेंगी, कुछ चीजें फ्लोरल फार्मूला से। अब जरा फ्लोरल फार्मूले के बारे में इसका पहले देख लेते हैं, जो कि ब्रैसिकेसी में दिखाया गया है कि एक साइन बनाया हुआ है यहाँ पे प्लस, और फिर उसके बाद बाइसेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, ठीक है। उसके बाद आपको के, जो कि के आपको जाहिर सी बात है के मींस कैलिक्स, अभी बताते हैं ये। अब कैलिक्स में कुल टोटल कितने, तो कहेंगे 4, 2 + 2, 2 एक 2 बाहर 2 अंदर। उसका कोरला, कोरला है 4, वेलवेट एस्टिवेशन है जिसको बताया जा रहा है। इसका एंड्रोसियम 2 + 4 है, ठीक, 2 + 4 है। उसके बाद आपको गाइनोसियम बताया जा रहा है, ये ठीक है। ये याद करना होता है, याद हो भी जाता है धीरे धीरे, ठीक है। इतनी बातें आपको बताइए। अब ये जो ये चीज है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, यानी ये जो साइन है इनकी, तो आप डिफिनेशन बना सकते हैं कि फ्लोरल फार्मूला क्या है।
ठीक है ना। तो फ्लोरल फार्मूले के लिए आप जो डिफिनीशन लिखेंगे एनसीईआरटी में वाइज जो आप लिखेंगे कि ये फ्लोरल फार्मूला और क्या क्या बताता है, इसके बारे में आप एक जगह लिख लीजिए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस बाय सम सिंबल। इसको लिख लीजिए बस इतनी सी लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ठीक, फ्लोरल, ठीक है ना, अपेंडेजेस बाय सम सिंबल। कुछ सिंबल का यूज करते हुए इन फ्लोरल जो अपेंडेजेस हैं, जो कैलिक्स है, कोरोला है, एंडोसियम है, गाइनोसियम है, इन्हीं को रिप्रेजेंट कर देना एक फार्मूले के थ्रू, एक सिंबल्स के थ्रू, तो ये क्या बन जाता है, फ्लोरल फार्मूला बन जाता है। जैसे यहां पर ये जो अब इस फ्लोरल फार्मूले में कुछ साइंस होते हैं, कुछ यानी ये जो सिंबल है इनके कुछ मीनिंग होते हैं, ठीक। जैसे ये किसके लिए है, तो ये तो भैया मस्टर्ड के लिए, आप ये पूरी तरह से आप समझ चुके हैं, ठीक, मस्टर्ड के लिए था और ये इसका फ्लोरल फार्मूला हो गया और ये इसका फ्लोरल डायग्राम हो गया। तो अब जब ये कुछ ये जो सिंबल बने हुए हैं, ये के, सी, ए, जी, इन सिंबल्स के कुछ मतलब, तो पहले हम सिंबल्स को डिस्क्राइब कर लेते हैं, यानी सिंबल्स के बारे में पूरी अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, फिर इनको डिस्क्राइब करेंगे एक ही साथ, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक, चलिए अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सिंबल। उस सिंबल से हम फ्लोरल फार्मूला तय करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो है बी आर, ठीक है ना। एनसीईआरटी वाइज ही हम लोग का है सब कुछ, तो उसमें कोई लफड़ा है नहीं अपने को, ठीक। चलिए सबसे पहली बात बी आर। अब बी आर को आप समझते हैं क्या होता है, ब्रैक्टिएट। अब ब्रैक्टिएट क्या होता है कि पेडिसिल पर रिड्यूस्ड लीफ अगर पाई जाए, तो यानी लीफ है लेकिन रिड्यूस बहुत छोटी 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 छोटी, यानी और छोटी और छोटी और छोटी, बहुत छोटी, तो उसको बोला जाता है रिड्यूस्ड लीफ, ठीक। तो यानी ये क्या है, ब्रैक्टिएट। तब फ्लावर कैसा है, कहेंगे ब्रैक्टिएट। फ्लावर कैसा हो गया, ब्रैक्टिएट। दूसरी चीज आपको दिखेगा के, सी, फिर ए, फिर जी, और दो सिंबल आपको मिलेंगे सिमेट्री के लिए, एक मिलेगा और भी सिंबल है, पहले इतनी डिस्क्राइब कर लें और, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया क्या, बी आर मतलब ब्रैक्टिएट। अगर ब्रैक्टिएट नहीं है तो ये बी आर लिखा नहीं जाएगा, ठीक। अगर ब्रैक्टिएट नहीं है तो इसका मतलब बी आर नहीं लिखा जाएगा, ये बात क्लियर हो चुकी। के फार होता भैया क्या, कैलिक्स, और कैलिक्स की यूनिट क्या होती है, तो कहेंगे सेपल, ठीक। सी फार तो हम कहेंगे कोरोला, अरे सी फार कोरोला, इसकी यूनिट पेटल्स। अब आप ये पाएंगे कि कैलिक्स और कोरोला में जो चीजें आप पढ़ रहे हैं कैलिक्स और कोरोला में, वहां पर दो चीजें आपको तुरंत मिल जाएंगी। एक तो क्या, एडेशन उसका, ठीक, एक क्या मिल जाएगा, एडेशन, ठीक है ना। इसको भी जरा समझ लेते हैं, ये कैलिक्स और कोरोला है। देखिए अगर कहीं पर के वाला नंबर, एनसीईआरटी में जो चीज दिखी हुई है वो एक बार ऊपर लिखते हैं फिर नीचे लिखते हैं, इसी तरह से आगे पीछे लिख देते हैं कि फ्यूजन के लिए अलग, तो फ्यूजन वाली बात वही हम देख रहे थे कि इसको भी यही बता दें। चलिए कैलिक्स, अगर आपको पास सिर्फ K5 लिखा है और एक एग्जांपल है और इसमें लिखा हुआ C4 और एक एग्जांपल है C4, उसका क्लोज कर दिया गया, इन दोनों का मतलब क्या होता है, इसमें और एक इसमें, इन दोनों में मतलब क्या है, ठीक। यानी K5 और कोई इनक्लोज ब्रैकेट नहीं लगाया गया, यहां पे C4 और यहां पे ब्रैकेट लगाया गया। एनसीईआरटी में इस चीज को लिखा जा रहा है कि जो फ्यूजन है, ठीक है ना, यानी फ्यूजन है, फ्यूजन मतलब जब आप ये पाएंगे कि सारे कैलिक्स आपस में फ्यूज हो चुके हैं तो उसको कहा जाएगा फ्यूजन। और इस फ्यूजन के शो करने का मतलब ये होता है कि जो नंबर है सेपल्स के, इनको एक ब्रैकेट में शो कर दीजिए। तो इस बात को लिख रहे हैं कि इनक्लोजिंग द फिगर विद इन द ब्रैकेट, ये क्या बता देगा, फ्यूजन। तो यानी इसका मतलब इसमें कैलिक्स हैं कितने, इसका मतलब इसमें कैलिक्स हैं 5, और सॉरी कैलिक्स में सेपल, कैलिक्स में याद रखिएगा कैलिक्स बोलेंगे लेकिन हम बात करेंगे सेपल की हमेशा, इसका मतलब सेपल है 5 और सारे फ्री हैं। और इसमें जब आप पाएंगे तो इसमें सेपल कितने हैं भैया, कैलिक्स में सेपल है 5 और कैसे हैं, फ्यूज है, इसका मतलब यही होता है। तो यानी ब्रैकेट के अंदर अगर कोई नंबर लिखा हो तो इसका मतलब वो है कि वो जो चीज है, जो सेपल है या कोरला है या सेपल है या पेटल समूह, अगर ब्रैकेट के अंदर लिखे गए हैं तो इसका मतलब वो पेटल्स क्या है, फ्यूज है। अगर ब्रैकेट नहीं लगाया गया है तो इसका मतलब पेटल्स फ्री हैं, फ्यूजन नहीं है उसमें। तो इस सिचुएशन को आप ये पढ़ रहे थे, इसमें बोला गया था पॉलीसेपेलस, इसको बोला गया था गैमोसेपेलस।
तो इसको आप ये कह सकते हैं, यानी ये जो नंबर बता रहा है आपको K5, इसका मतलब ये क्या हो गया, पॉलीसेपेलस, पॉलीसेपेलस। और यहां पे आप सिचुएशन जो पाएंगे तो वो क्या हो गया, गैमोसेपेलस, गैमोसेपेलस। ठीक ठीक इसी तरह से आप कोरला में समझ गए। इसका मतलब यहां पे जो पेटल है वो कितने हैं भैया, जो पेटल्स हैं वो कितने हैं, 4, और यहां पे भी पेटल्स कितने हैं, 4। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि सारे पेटल्स क्या हैं, फ्री, और इसमें क्या है, फ्यूज है। बस इसमें सारे क्या हैं, फ्री, इसमें सारे क्या हैं, फ्यूज है। इस वाले सिचुएशन को क्या बोला जाता था, इस वाले सिचुएशन को आप क्या बोलते थे, फ्लावर में आप पढ़ के आ रहे होंगे तो बोला जाता था क्या, यहां पे पॉलीपेटलस, क्या बोलते थे, पॉलीपेटलस। और यहां क्या बोलते थे, गैमो। फ्यूज का मतलब गैमो, फ्यूज यहां हो गया, गैमो लगा देंगे, ठीक है ना, गैमोपेटलस। ठीक, गैमोपेटलस। इतनी बातें क्लियर हो गई आपकी इनसे। यही देखिए इसी पैराग्राफ में बहुत सारी बातें बताई गई, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं एंड्रूसियम की। एंड्रूसियम को ए से डिनोट किया जाएगा और इस पे नंबर लिखे जाएंगे, ठीक, ये बातें हो गई। एंड्रूसियम, एंड्रूसियम के नंबर लिखे जाएंगे A4, A3, A5 इस तरीके से, ठीक। तो वो जो नंबर आपको इंडिकेट करेगा वो होगा नंबर ऑफ स्टामिन। कैसा करेगा, एंड्रूसियम। तो इसकी हम बात कर लें कि ये है एंड्रूसियम, ठीक, यह है एंड्रूसियम, ठीक। जो नंबर आपको शो करेगा फॉर एग्जांपल A4, इसका मतलब जो स्टामिन है वो कितने भैया, 4। अब ये स्टामिन हो सकता है कि इससे या इससे अटैच हो सकते हैं, है ना। मोस्टली ये देखा जाता है कि पेटल से अटैच हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब इसमें एक चीज आपको पढ़ने को मिलेगी, अधेशन। यहां पर क्या पढ़ने को मिला हमें, फ्यूजन, और यहां पर क्या, अधेशन। और अधेशन पढ़ने को जब आपको मिलेगा तो आप क्या समझेंगे, यानी ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब इस जुड़ाव को भी तो कहीं से कहीं इंडिकेट किया जाएगा ना। जब जुड़ा हुआ यानी जब एंड्रूसियम यानी स्टामेन अगर पेटल या फिर इन केस ऑफ लिलिएसी फैमिली अगर वो पेरियंथ से जुड़ा हो तो इसको शो करते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल आप ये मानकर चलेंगे कि यहां पर हमने सी दिखा और यहां एक आर्क लाइन बना देते हैं, ठीक, आर्क वाला, है ना, आर्क लाइन, टर्न लाइन ओवर द ये सिंबल, ओवर द सिंबल, जैसे C to A, दैट मींस एंड्रूसियम इज फ्यूज्ड विथ या एंड्रूसियम इज अटैच्ड, फ्यूज न बोल के अटैच बोलिए ज्यादा सही है। एंड्रूसियम इज अटैच विथ कोरला, कोरला किस चीज से, पेटल से। इसका मतलब ये हो गया क्या, यहां पर आप इस बात को लिख पाएंगे कि जो एंड्रूसियम है वो किससे अटैच, अटैच्ड विथ, ठीक है, अटैच्ड विथ पेटल, ये पेटल से अटैच है इस तरीके से। अब यहां पे कोई नंबर लिखा रख सकता है, इससे कोई मतलब नहीं, इनको इनसे मत कंपेयर करिएगा, ये 2 + 4 है, 4 एक साथ, इससे कोई मतलब नहीं। यहां पर ये बताया जा रहा है कि एंड्रूसियम इससे अटैच है, ठीक है, यानी स्टामिन इससे अटैच है। एंड्रूसियम दैट मींस स्टामिन, स्टामिन अटैच्ड विथ पेटल्स। ये बातें क्लियर हो गई, ठीक। और एक दूसरा एग्जांपल, जब लिलिएसी में आप यहां पे लिलिएसी फैमिली में क्या होता है कि कैरिक्स और कोरला आपस में फ्यूज हो चुके होते हैं और जो यूनिट यानी जो संरचना जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोला जाता है पेरियंथ, और पेरियंथ की जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं टेपल, है ना। इसका मतलब यानी कि P और A लिखा जाएगा और यहां पर शो किया जाएगा। और पेरियंथ में इसका मतलब ये हो गया कि जो स्टामेन है वो किससे अटैच है, यानी स्टामेन अटैच्ड विथ किससे, स्टामेन अटैच्ड विथ टेपल। ये किस में आएगा तो कहेंगे यहां पे, ठीक है ना, टेपल, ठीक, ये है ना भाई साहब, देख लीजिएगा जरा एक बार, टेपल है। अरे किताब धरी है, देखिए बिना किताब के काम नहीं चलने वाला है, अगर आप ये सोच रहे हैं ना, टेपल, बिल्कुल ठीक है, सही है। दोनों बातें हो गई, ये दोनों एग्जांपल आपके बुक से हो गए। अब बात आती है कि गाइनोसियम लिखा है, ये एंड्रूसियम के बारे में समझ में आ गया, स्टामेन समझ में आ गया। और एंड्रूसियम में एक चीज और देखने को आपको मिलेगी कि ए लिखा रहेगा, इसका मतलब स्टामेन है, यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे रहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल लिलिएसी फैमिली में 3+3 लिखा हुआ है, ठीक है ना, 3+3 लिखा हुआ है, ठीक, तो स्टामेन यहाँ पे 6 हो गए। ठीक इसी तरीके से आप जब सोलेनेसी फैमिली पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो है यहाँ पे 5, कितना लिखा हुआ है 5, तो ये 5 लिखा हुआ है। ठीक इसी तरह से आप पढ़ेंगे 9+1, फैबिएसी में क्या पढ़ेंगे 9+1 यानी डाइडेल्फस। तो याद रखना है ये, जैसे यहां पर आप जो पढ़ रहे हैं
देखिए अब एंडोसियम में दो चीजें होंगी, एक तो हो गया A4 या A5, इस तरीके से सिर्फ नंबर लिखा हुआ, एक तरीके से लिखा जा सकता है 2 प्लस या 1 प्लस 9, है ना, इसे 1 और यहाँ 9 आपस में फ्यूज, एक ये लिखा हुआ। तो ये जो मतलब होता है, इसका मतलब हो गया स्टामिन सारे के सारे फ्री हैं और 5 हैं, इसका मतलब स्टामिन सारे के सारे फ्री हैं और 5 हैं। लेकिन इसका मतलब होता है अगर ब्रैकेट लगा तो इसका मतलब ये फ्यूज है आपस में, 9 एक साथ फ्यूज हैं और एक अकेला है। तो ये सिचुएशन क्या हो गई, यानी दो बंडल हो गए। तो इस सिचुएशन को बोलते थे डाई अडल्फस। क्या बोलते थे ये, डाई अडल्फस। ये भी बात क्लियर हो गई, ये भी बात क्लियर हो गई, डाई अडल्फस। ये आपकी एनसीईआरटी का ही बात है भैया, कहीं और से अलग से बात नहीं की जा सकती, क्योंकि हम लोग नीट की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, तो हम लोग नीट के बारे में बात करेंगे। कहे दुनियादारी बढ़े, जो अक्सर कोचिंगवा में होता है वो हम लोग नहीं करेंगे। वो एकदम उससे देखिए, उससे क्या ना कि वो एक वो मतलब वो अट्रैक्टिव तो है लेकिन जिंदगी को खराब करने वाला भी है, डिप्रेसिव भी है उतना ज्यादा, फ्रस्ट्रेशन आपसे उसी से होगा क्योंकि उतना ज्यादा हो जाता है ना भाई। एनसीईआरटी के अलावा अगर आप कुछ और पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी मौत निश्चित है, एक दिन हो भी जाएगी, हो भी रही है लोगों की। और भले उसका नाम सुसाइड का धरिए, क्योंकि रीजन उसका एक मात्र एक ही है कि आप बहुत ज्यादा पढ़ लिए थे, बहुत ज्यादा आप नहीं पढ़े थे, वो पढ़ा दिया उसने। वो जो बड़ी बड़ी लाइट लगा के सब वहां बुलाते हैं आपको, ढोंग ढकोसला करके, वो आपके अंदर ये डाल दिए और आप परेशान हो गए और आपने सुसाइड कर लिया। इसमें देखिए उसकी आपकी गलती नहीं थी, ये उन्हीं की गलती थी। ये वो सब मर्डर कर रहे हैं इस तरीके से, मतलब ये जाल बुनते हैं, इस जाल में बच्चे फंसते हैं, इनसे उनका मर्डर हो जा रहा है और वो कहते हैं वो सुसाइड कर लिया। फिर वो बताएगा कि इसने डॉक्टर की सलाह सब बाद की बात थी, आपने ऐसा क्यों कर दिया कि वो सुसाइड कर लिया? क्योंकि आपने मॉड्यूल बनाया, आपने प्रैक्टिस सीट दी उसको, आपने कह रहे थे नीट के लिए न दीजिए तब भी हो जाएगा, गारंटी है हमारी, ये दावा करते हैं हम। एनसीईआरटी से अगर आप बायो पढ़ाइए, एनसीईआरटी से केमिस्ट्री, एनसीईआरटी से फिजिक्स, सिलेक्शन हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से। और आए हुए मॉडल पेपर के क्वेश्चन कराइए, 50 बार कराइए, देखिए कैसे नहीं सिलेक्शन होता। लेकिन आप मर्डर के लिए जिम्मेदार है, कोचिंग वालों ये बात याद रखना, तो मर्डर कर रहे हो बच्चों का। खैर हम लोग दूसरी बात करते हैं, हमारा क्या यहाँ पे, यानी एडेशन हो गया, ये हो गया एंडोसियम के बारे में, ये सारी बातें हो चुकी। अब हम बात करते हैं गायनोसियम की, एक एक चीज क्लियर हो रही है। अब हम बात कर ले गायनोसियम की, चलिए तो इतना रफ कर दे रहे हैं, फिर गायनोसियम के बारे में चलते हैं, बहुत सोच समझ के, ठीक। चलिए अब हम बात करेंगे किसकी, गायनोसियम की, ठीक। गायनोसियम को जी से डिनोट किया जाएगा और गायनोसियम में देखिए दो बातें हो जाएंगी अब यहाँ पे, यानी गायनोसियम में दो बातें, एक जी लिख के अगर नीचे अंडरलाइन है और जी लिख के ऊपर लाइन, यानी जी कहां है इसमें, ऊपर, ऊपर का मतलब सुपीरियर, यानी क्या चीज सुपीरियर, ओवरी। इसका मतलब ये होता है कि इसमें ओवरी कैसी है, सुपीरियर, है ना, जी ऊपर है, लाइन के ऊपर है, तो इसका मतलब ओवरी इसकी कैसी है, कहेंगे सुपीरियर है, ठीक। चलिए जी अगर नीचे लाइन के तो इसका मतलब इसमें ओवरी कैसी है, इंफीरियर है, ये बात आप क्लियर हो गई। अब जी लिखने के बाद कुछ नंबर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेसिकेसी वाले में केस में आपने देखा था एग्जांपल के तौर पर, जी लिख के 2 लिखा हुआ, इसके बाद ब्रैकेट बना हुआ, ये लाइन लिखा हुआ, इसका मतलब ये तो आप समझ गए कि इसमें ओवरी कैसी है, सुपीरियर है। फिर यहां 2 लिख के इंक्लोज किया गया, इसका मतलब ये हो गया कि बाई कार्पेलरी, 2 लिखा तो इसका मतलब सबसे पहले क्या लिखे समझ जाएंगे आप, बाई कार्पेलरी, बात को समझिए एक एक चीज, बाई कार्पेलरी, ठीक। एक बात आप ये समझ गए, ये चूंकि ये ब्रैकेट बना हुआ है तो ब्रैकेट रहने दीजिए, उससे कोई दिक्कत है नहीं, यानी दोनों कार्पल आपस में फ्यूज हो चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ बाई कार्पेलरी है और सिंक कार्पस, कैसे हैं, फ्यूज हो चुके, दो कार्पल हैं, सिंक कार्पस, दोनों आपस में फ्यूज है तो क्या बोलेंगे, सिंक कार्पस। और सिंक कार्पस का एग्जांपल था तो सिन्नी को मस्त टमाटर चाहिए, यानी मस्टर्ड, टमाटर, और ये दो चीजें आपने सिंक कार्पस में पढ़ी थी, ठीक। तो सिंक कार्पस, सिंक कार्पस हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे ओवरी की, ये तो हो गया भैया ओवरी कैसी होगी, तो आप ये समझ गए इससे, यानी ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ओवरी या सुपीरियर, ये तो पहले ही पता चल गया, ठीक है। और ये दो चीजों से ये मतलब हो गया कि इसमें ओवरी कैसे बाइलैकुलर है, ठीक है ना, ये हो गई सुपीरियर वाली बात। और ओवरी कैसी है तो कहेंगे बाइलैकुलर, सुपीरियर एंड बाइलैकुलर। बाइलैकुलर क्योंकि दो ही कार्पेल हैं, दो फ्यूज हो गए, दो फ्यूज होने के बाद जो ओवरी का कैविटी बनी उसमें जो लोक्यूल बने तो उसको बोलते हैं बाइलैकुलर, ठीक। इसी तरीके से एक एग्जांपल आप और देख सकते हैं, जैसे कि भाई साहब बना रहे हैं G1,
सोलेनेसी फैबिएसी फैमिली में G1 यहां पे। इसका मतलब ओवरी इसमें कैसी है, कहेंगे सुपीरियर है। पहली लाइन में तो ये लिख देना होगा। ओवरी कैसी है, कहेंगे सुपीरियर है। ठीक है, ओवरी सुपीरियर हो गई। 1 लिखा हुआ, इसका मतलब मोनोकार्पेलरी। अब मोनोकार्पेलरी है तो इसका मतलब सिंकार्पस एपोकार्पस से तो कोई मतलब नहीं होगा। जब कार्पल एक से अधिक हो तब हम बात करेंगे एपोकार्पस, यानी वो कार्पल सारे फ्री हैं, ये सारे के सारे फ्यूज हैं। इसका मतलब यहां हम क्या लिख देंगे, मोनोकार्पेलरी। और जब यह मोनोकार्पेलरी होगा तो जाहिर सी बात है एक ही लोक्यूल बनेगा। इसका मतलब क्या हो गया, यानी मोनोकार्पेलरी। पहले तो हम ये लिख लें, ठीक है। जब मोनोकार्पेलरी हो गया तो इसका मतलब यानी मोनोलाकुलर। जाहिर सी बात है, तो यहां क्या लिख देंगे, मोनोलाकुलर लिख देंगे। ठीक इसी तरीके से एक एग्जांपल आप यहां से ले सकते हैं, सोलेनेसी फैमिली से। सोलेनेसी में आपको एक एग्जांपल मिल जाएगा, वही G2 अंडरलाइन सेम सोलेनेसी का भी यही मिल जाएगा। और लिलिएसी में मिलेगा तो G3 मिल जाएगा, अंडरलाइन नीचे लगा हुआ है। आप समझ गए होंगे। एक एग्जांपल लिलिएसी से हम उठा लें तो यहाँ पे G3 लगा हुआ इस तरीके से बनाया गया है, अंडरलाइन नीचे है। तो इसका मतलब ये हो गया सुपीरियर ओवरी। क्या बोल देंगे, सुपीरियर ओवरी। चलिए ठीक है। ट्राइकार्पेलरी, यहाँ पे 3 लिखा है, इसका मतलब ट्राइकार्पेलरी। ब्रैकेट बना हुआ है, इसका मतलब सिंकार्पस, यानी ब्रैकेट मतलब बना हुआ है, इस ब्रैकेट का मतलब लिखिए यानी फ्यूज है। क्या है, ये फ्यूज है, यानी सिंकार्पस। ट्राइकार्पेलरी सिंकार्पस। जब ये ट्राइकार्पेलरी सिंकार्पस है, ओवरी सुपीरियर है, ठीक है, तो इसका मतलब ट्राइलाकुलर है। क्या हो जाएगा, ट्राइलाकुलर, यानी 3 लोक्यूल इसमें पाए जाएंगे। ठीक, इतनी बातें आप समझ गए इससे। ये जी का मतलब हो गया। अब आगे चलते हैं। इसी तरीके से कुछ स्ट्रक्चर और है, जैसे कि इसमें बताए हैं। पेज नंबर आ जाइए उसी पे वापस। आराम से करेंगे तो एक ही बार में सीख लेंगे, सब हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक स्ट्रक्चर मेल वाला स्ट्रक्चर, तो भैया की तीर कौन चलाता है, तीर, जाहिर सी बात है ये इसको कह रहे हैं मेल। अब ये भी कोई कहने की बात है, ये मेल हो गया। ये देखिए फीमेल है ना, ये क्या हो गया, फीमेल हो गया। अगर इस तरह से अलग अलग बने हैं तो इसका मतलब मेल फ्लावर है और फीमेल फ्लावर है। अब अगर बात यह कि मेल और फीमेल दोनों एक ही में, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर हो गया, तो इसका मतलब हो गया बाइसेक्सुअल है। क्या हो गया, बाइसेक्सुअल हो गया। ठीक, बाइसेक्सुअल हो गया। ठीक, और एक नंबर आपको आएगा। अब आखिरी में आपको 2 चीजें और देखने को मिल जाएंगी। ये तीनों बातें हो गई, और एक चीज मिलेगी ये, और एक चीज मिल जाएगी ये। इसका मतलब होता है एक्टिनोमॉर्फिक। एक मस्त धतूरा चिली, फार्मूला क्या था, एक मस्त धतूरा चिली। एक का मतलब एक्टिनोमॉर्फिक, मस्टर्ड, धतूरा, और चाइना चिली में होता है। एक मस्त धतूरा चिली में एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब कौन सी सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। ये क्या है, रेडियल सिमेट्री। ये तो नहीं बोल रहे हैं आप लोग, रेडियल सिमेट्री। और इसका मतलब जाइगोमॉर्फिक। अजाइगोमॉर्फिक का मतलब बायलैटरल सिमेट्री। और बायलैटरल सिमेट्री का मतलब आप ये जानते हैं, बायलैटरल सिमेट्री का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन होगा जिससे फ्लावर 2 सिमिलर, याद रखना, डिवाइड होना एक अलग चीज है। मतलब उसमें क्या, तो काट के आप 10 टुकड़ा कर दीजिए, ये अलग बात है। यहां सिमेट्री में आपको यह देखना है कि सिमिलर, यानी 2 पार्ट हो, दोनों एक जैसे ही हो। तो जब 2 पार्ट हो, दोनों एक जैसे हो, और किसी भी तरीके से आप उसको 2 पार्ट करिए और दोनों एक जैसे हो, तो बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक यानी रेडियल सिमेट्री। जब आप एक ही ऐसा पार्ट, एक ही ऐसी प्लेन मिलेगी जिससे आप कट करेंगे एक प्लेन से सिर्फ और सिर्फ, 2 सिमिलर हाफ, लिखा हुआ एनसीईआरटी में, 2 सिमिलर हाफ में टूट जाए यानी कट हो जाए, तो इसका मतलब वो जाइगोमॉर्फिक या बायलैटरल सिमेट्री होती है। तो जाइगोमॉर्फिक का मतलब था जाइए पिया बिन गुलमोहर कैसा, यानी जाइगोमॉर्फिक का मतलब जाइए, जाइए मतलब जाइगोमॉर्फिक यानी जाइए पिया, पी बीन, गुलमोहर और कैसिया, ये बात हुई। एसिमेट्रिक ऐसे कान्हा, यानी एसिमेट्रिक में क्या आता था, काना आता था। तो ये चीज कुछ डिस्क्रिप्शन है, यानी आप अब ये बात आप समझ गए कि फ्लोरल फार्मूला क्या होता है। तो एक लाइन में आपको बताया जाएगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस बाय सम सिंबल, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ पार्ट्स, देयर अरेंजमेंट एंड रिलेशन विथ वन अनदर। ठीक, ये सारी बातें क्लियर हो गई, और आपको ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज और है इसमें, देखिए भूल गए थे हम, यहाँ पे पोजीशन, ये मदर एक्सिस की पोजीशन। मदर एक्सिस मतलब समझते हैं, वो पेडिसिल, ठीक है, स्टॉक जिसको कहा जाता है। ठीक, ये बातें आपको क्लियर हो चुकी। तो इस तरीके से ये बातें आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई। यानी इसका मतलब फ्लोरल फार्मूला क्या हो गया ये। अब एक फ्लोरल फार्मूला देख लेते हैं। अब उसमें जरा
इसको पहले रफ कर दे, फिर सारे के सारे देख लेते हैं। चलिए, ये ब्रेसिकेसी के लिए बना था, मस्टर्ड है, तो मस्टर्ड का फ्लोरल फार्मूला अगर आप बनाए, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे ब्रेसिकेसी, ठीक है ना, ब्रेसिकेसी है लिखा गया, मस्टर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रेसिकेसी, ठीक है ना, ठीक, केसी है, ये स्पेलिंग इनकी बड़ी कठिन कठिन होती है हमारे लिए, क्योंकि हम ठेठ हिंदी मीडियम है, भोजपुरी में, है ना, सरसों सिवान में फुलाए लागल, ओकर फार्मूला बनाए लागल, यही वाला है सब, ब्रेसिकेसी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आप ये फ्लोरल डायग्राम देख ही रहे हैं, तो सबसे पहले फ्लोरल डायग्राम में क्या चीज शो करनी होती है, तो फ्लावर की सिमेट्री, सबसे पहले क्या लिखनी होती है, सिमेट्री, तो सिमेट्री के हिसाब से यहाँ पे बना हुआ है प्लस, यानी सिमेट्री कैसी है, तो कहेंगे एक्टिनोमार्फिक, इस सिमेट्री के लिए एक्टिनोमार्फिक, प्लस साइन लगा हुआ था, ठीक है, यानी एक्टिनोमार्फिक हो गया। इसके बाद फ्लावर बाइसेक्सुअल या मोनोसेक्सुअल ये बताना होगा, फिर कैलिक्स के बारे में बताना होगा, कहेंगे 2+2 अरेंजमेंट है कैलिक्स में, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है, साथ ही साथ यहाँ पे कोरला की हम बात करें तो आपसे कहा जाएगा 4 है, और चारों की एस्टिवेशन कैसे है, तो कहेंगे वेलवेट है, ठीक। एंड्रोसियम की हम बात करें तो 2+4 है, और उसका गाइनोसियम की हम बात करें तो यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। ये क्या बता रहा है, फ्लावर कैसा है, तो कहेंगे एक्टिनोमार्फिक है, फ्लावर कैसा है, कहेंगे एक्टिनोमार्फिक है। ये क्या बता रहा है, फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल, यानी एक्टिनोमार्फिक मतलब सिमेट्री, ये क्या है, सिमेट्री के बारे में बता रहे हैं, यानी एक्टिनोमार्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री, ये भी याद रखिएगा, रेडियल सिमेट्री। ये क्या बता रहा है, बाइसेक्सुअल है फ्लावर, और ये क्या बता रहा है, 2+4 है, 2+2 है, इसका मतलब इसमें कैलिक्स कुल 4 है, 2 अंदर की तरफ है, 2 बाहर की तरफ है, कैलिक्स में, और कैलिक्स में क्या चीज, सेपल, कैलिक्स में सेपल कितने, 4, 2 आउटर 2 इनर, 2 अंदर और 2 बाहर। एस्टिवेशन की अगर आप बात करें तो इसको कहा जाएगा एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, ठीक। इसमें कैलिक्स, ये है कोरला की बात चल रही है, तो इसका मतलब कोरला में जो पेटल हैं वो कितने हैं, कहेंगे 4 हैं, और इन चारों का एस्टिवेशन कैसा है, कहेंगे वेलवेट है। एंड्रोसियम में अगर हम एंड्रोसियम की हम बात करें तो एंड्रोसियम ए फॉर एंड्रोसियम है, ये हम सबको पता है, इसमें ये स्टामेन की बात चल रही है, और स्टामेन कुल 6 है, 2 और 4 में अलग अलग दिखाया गया। 2 का मतलब ये हो गया कि 2 आउटर हैं, 2 यहां इस चीज से देखने से पता चल रहा है कि 2 आउटर हैं, और आउटर वाले जनरली स्मॉलर होते हैं, ठीक, और 4 किससे हैं, अंदर है, ठीक है ना, अंदर है, 4 इनर और लार्ज, ये जनरली बड़े होते हैं, ठीक। जी का मतलब गाइनोसियम के बारे में बात चल रही है, और गाइनोसियम के बारे में जो बात चल रही है उसमें ओवरी की बात चल रही है, और ओवरी कैसे कहेंगे, सुपीरियर है, क्योंकि नीचे लाइन बनी हुई है, यानी जी ऊपर है उससे, यानी ओवरी सुपीरियर हो गई, और साथ ही साथ इसका जो कार्पेली, बाई कार्पेलरी है, साथ में कार्पेल की अगर बात करें तो बाई कार्पेलरी है, और बाई कार्पेलरी के साथ साथ सिंक कार्पस है, दोनों कार्पस आपस में फ्यूज है, बाई कार्पेलरी सिंक कार्पस। और ओवरी की हम बात करें तो कहेंगे ये बाइलाकुलर है, ओवरी कैसी है, बाइलाकुलर, ओवरी सुपीरियर एंड बाइलाकुलर, बात समझ आ रही है। ये देखिए एकदम एक एक चीज आपको फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला पूरी फैमिली की डिस्क्रिप्शन आपको एक साथ बता दिया। बाइलॉकुलर आप ये समझ लीजिएगा, बाइलॉकुलर इसका मतलब, ठीक है ना। अच्छा ये बनाना था, 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं, बाइलॉकुलर, ठीक, इस बात को आप समझ गए। ठीक इसी तरीके से एक स्ट्रक्चर आपको बनाया गया सोलेनेसी फैमिली में, आप जब पाएंगे तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहली चीज बताई ये इसकी थी, सोलेनेसी फैमिली की हम बात कर लें इसी तरीके से, ठीक। जब आप सोलेनेसी फैमिली में हम बात करेंगे तो आप देखेंगे इसकी सिमेट्री जाइगोमॉर्फिक होती है, ठीक है ना, इसकी सिमेट्री जाइगोमॉर्फिक होती है, फ्लावर इसका बाइसेक्सुअल होता है, और साथ ही साथ इसमें कैलिक्स की जो पोजीशन है, कैलिक्स के बारे में बता रहे हैं कि ये 5 है, 5 आपस में फ्यूज होंगे, और जो कोरोला है, कोरोला में जो पेटल्स होते हैं ये 1+2 और +2 के अरेंजमेंट में होंगे, और आपको एंडोसियम जो दिखेगा वो 9 एक साथ +1, इसमें इस तरीके से लिखा है, और दूसरी किताबों में 1+9 भी लिखा जाता है, कोई इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। G1 इसका मीनिंग ये हो गया कि इसमें सिमेट्री, सोलेनेसी फैमिली में जो सिमेट्री होती है वो कैसी होती है, तो कहेंगे जाइगोमॉर्फिक होती है। इनके जो फ्लावर होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, जो सेपल्स हैं वो 5 होते हैं, और सेपल्स कितने हैं, 5, और 5 आपस में फ्यूज, यानी यहां पर आप लिख सकते हैं कि जो सेपल है वो गैमोसेपेलस पोजीशन है, कैसे भी है। अच्छा हम सीधे सेपल्स, यानी सेपल्स कितने 5 हैं, और साथ ही साथ गैमोसेपेलस है,
कैसे? गैमोसेफेलस। ठीक, जब आप कोरला की अगर बात करें तो कोरला में एस्टिवेशन अगर आपको याद हो एस्टिवेशन, तो इसको वैक्सिलरी एस्टिवेशन या पैपिलोनेसियसी यानी पैपिलोनॉइडी कुछ इस तरह से नाम दिया था इसका, नहीं पैपिलोनेसियस, ठीक ना, एस्टिवेशन कहा जाता था। यानी इसमें एक स्टैंडर्ड होता था, दो लैटरल जो कि विंग्स होते थे और दो जो सबसे स्मॉल एंटीरियर होते थे वो कील कहा जाता था या कैरिना कहा जाता था। इसको स्टैंडर्ड्स कहा जाता है या वैक्सिलम कहा जाता था, इनको विंग्स कहा जाता था। अब आप मटर का फूल लेकर आइएगा, है ना, उसमें देखने को आपको मिल जाएगा, मटर के फूल में, सेम के फूल में, इस तरीके से, है ना, चने के फूल में, ये सारी चीजें आपको दिखने को मिलेंगी। तो ये क्या हो गया? एक स्टैंडर्ड हो गया। ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड। एक पेटल इसका स्टैंडर्ड बहुत बड़ा होगा, पोस्टीरियर पीछे की तरफ होता है, उसको माना जाता है। दो लेटरल अगल बगल होंगे, जैसा कि स्ट्रक्चर देखिए फिगर नंबर 5.21 पेज नंबर 79 पर ऊपर बनाया गया है। इसका फूल के पार्ट यानी फ्लावर है, फ्लावर के पार्ट्स अलग अलग कर दिए गए, तो एक ऊपर स्टैंडर्ड बनाया गया, एक हुक लाइक इसमें विंग बनाया गया, और कील और कैरिना ये भी स्ट्रक्चर दांत लाइक बनाया गया। ठीक, तो ये कील यानी ये दो आपस में फ्यूज हो गए। ठीक इसी तरीके से एंडोसियम की अगर हम बात करें तो एंडोसियम कुल 10 होते हैं, 9 एक साथ फ्यूज हो गए, यानी दो बंडल बन गया, एक 9 वाले का अलग और एक का अलग। इसका मतलब ये सिचुएशन डाइडेल्फस कहलाएगी। कुल 10 स्टामिन है, डाइडेल्फस 9 एक साथ बंधे हुए हैं और एक अलग। गायनोसियम की अगर हम बात करें तो गायनोसियम में आप ये देख पा रहे हैं कि गायनोसियम इस तरीके से है, जी यानी ओवरी एक है, इसका मतलब मोनोकार्पेलरी यानी ओवरी सुपीरियर है। 1 लिखा हुआ, इसका मतलब मोनोकार्पेलरी है यानी मोनोलाकुलर होगा। ठीक, इसकी बातें हो गई। ठीक इसी तरीके से अब आप अगर सोलेनेसी फैमिली में देखेंगे, ये किसकी हमने बात कर दी? ये तो फैबियसी की बात कर दी ना हमने। अरे ये तो फैबियसी की बात हो गई ना, यहाँ पे तो सॉरी, ये भैया फैबियसी की बात हो गई ना, ये तो है? लिख के पेज पलट दिए तो हो गया गड़बड़। ये हो गया फैबियसी की बात हो गई। ठीक है, अरे हो गया, हो कोई बात, ये फैबियसी का डिस्क्रिप्शन था। ठीक इसी तरीके से अगर आप सोलेनेसी के डिस्क्रिप्शन की हम बात करें तो आप यहाँ पे लिख दीजिए सोलेनेसी। ठीक, और सोलेनेसी में आप पाएंगे, चलिए सोलेनेसी में फ्लावर कैसा इनका? एक्टिनोमार्फिक। फ्लावर कैसा? एक्टिनोमार्फिक। के अगर देखा जाए तो सॉरी उसका वो बनाना है ना, ये चीजें बाइसेक्सुअल फ्लावर है। और साथ ही साथ आप पाएंगे के 5 है, बिल्कुल 5 ही, सब 5 है। ये कैलिक्स 5, कोरला 5 और एंड्रोसियम 5। ठीक, और 5 है फ्री है, और साथ ही साथ जो जी है वो ये इस तरीके से, इसका ये और ये देखिए अटैचमेंट। ठीक, इसका ये मतलब हुआ कि ये तो एक्टिनोमार्फिक है, ठीक है, ये बाइसेक्सुअल होगा। कैलिक्स 5 है, सारे के सारे फ्री हैं। जब कोरला की अगर हम, अच्छा कैलिक्स 5 है, सारे के सारे फ्यूज हैं, बात समझिएगा, ये सारे के सारे फ्यूज हैं। अब इसको फ्यूज कैलिक्स को देखने का तरीका है कि टमाटर की जो ढेपी होती है, हमारे यहाँ देखिए ढेपी बोला जाता है, आप भी ढेपी समझिए। बैगन की जो ढेपी होती है यानी जो हरा वाला जो बैगन आता है ना, बैगन का भरता बनता है वो हरा वाला, उसमें देखिए वो सारे के सारे 5 कैलिक्स होंगे, पांचों आपस में फ्यूज होंगे। अरे भैया जो इस तरीके से संरचना होती है, हे बाबू ए लाल बतिया समझा हो, इस तरीके से जो संरचना आप देखते हैं इसमें ये कैलिक्स होती है। और यहाँ पे बैगनवा ऐसे लगा रहेगा ऐसे, ठीक है ना, ये बैगनवा इस तरीके से, या टमाटरवा, समझ रहे हैं, मतलब ऐसे कहाँ लगा रहता है, छोटा सा बनाते तो लग ही जाएगा। अरे ये ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, और ये देखिए बैगन लग के तैयार है। और ये ऐसा नहीं, हमको आता बनाना, सब आता है भाई साहब बनाना, बिगाड़ भी लेते हैं। खैर ये हो गया कैलिक्स, जो 5 है आपस में फ्यूज है, इसका मतलब गैमोसेफेलस कंडीशन है। कोरला अगर आप देखेंगे, इसके फ्लावर पे चले जाइए, फ्लावर देखिएगा, इसका जो कोरला देखेंगे वो भी आपस में फ्यूज होंगे, 5 होंगे, यानी गैमोपेटलस कंडीशन है। जो एंडोसियम में 5 है, पांचों फ्री हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एंडोसियम में स्टामेन जो है, एंडोसियम मतलब स्टामेन 5 है, वो स्टामेन पेटल से अटैच होंगे। जी फॉर ओवरी की हम बात करें तो इसका मतलब जी यानी ओवरी सुपीरियर है, ओवरी कैसी सुपीरियर है। और यहाँ पे 2 है, बाइकार्पेलरी है, सिंकार्पस है और बाइलाकुलर है। ठीक इसी तरह से आप लिलिएसी में अपने मन से आपके लिए होमवर्क है कि आप लिलिएसी फैमिली का डिस्क्रिप्शन कर लीजिएगा। तो ये पूरी तरीके से यानी डिस्क्रिप्शन हमने अभी पढ़ा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक एक करके सारी फैमिली के बारे में पढ़ लेंगे पूरे डिटेल में और याद भी कर लेंगे, फिर उसके बाद सारी क्वेश्चंस एक साथ लगाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, खूब मेहनत से पढ़ते रहिए। ठीक।